Hello बच्चों, let's read the question. Question says which of the following statement is false for the properties of electromagnetic waves? Number one, both electric and magnetic field vectors attain the maximum and minimum at the same place and time. तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं। तो अगर ये सेम फेज में है तो दोनों एक साथ मैक्सिमम और एक साथ मिनिमम एक ही पोजीशन पर रिक्वायर करेंगे। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों की एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल बराबर होती है। दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1/2 बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। Number three, both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, नॉट पैरेलल। यानी अगर ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, और हमें मालूम है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर E क्रॉस B जीरो होगा यानी पैरेलल होंगे तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम में मीडियम नहीं होता अभी तक की फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।